तो मेला में हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है अभी एक और स्टॉल पर आए हुए हैं। आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं कि सामान्यतः गांव में हम लोग इसे जो है नीलगाय कहते हैं और इसके बारे में एक्चुअली जो आप इसके नीलगाय के बारे में जो बताए आप, ये नीलगाय तो शाब्दिक अर्थ बता दिया गया, लोगों बोलते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे लक्षण बकरी से मिलते हैं। और जैसे गाय गोबर देती है, लेकिन ये लेड़ी देती है बकरी की तरह। जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो लेड़ी देती है। और गाय अक्सर एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन ये बकरी की तरह एक बच्चा, दो बच्चा, 3 बच्चे तक जन्म देती हुई देखी गई है। और इसमें इसके बच्चे जो हैं बकरी के बच्चे की तरह आवाज़ निकालते हैं। तो ये 4-5 लक्षण इसमें जो मिलते हैं, इसीलिए इसको वन बकरी, नील बकरी भी कहते हैं लोग। और हमारे बिहार सरकार में जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी बिहार के जनता से आग्रह किए हैं कि नीलगाय शब्द ना बोल करके इसको नील बकरी या वन बकरी बोला जाए, ताकि इस ओर हम लोग ध्यान रखें और इस ओर इसका अनुसंधान किया जा सके। और इस चूँकि ये बिहार के करीब करीब सभी राज्यों में, सभी जिलों में मिलते हैं और भारत के 18 राज्यों में पाई जाती हैं। ये करीब करीब बिहार में अभी 2 लाख से ज़्यादा संख्या में अभी काउंट किए गए हैं। ये सचमुच में ये फसल को नुकसान कर रही है, लेकिन जब हम इसके आर्थिक पहलू पर ध्यान देते हैं, जब इसके बिहेवियर पर हम अध्ययन कर रहे हैं, बिहार सरकार द्वारा परियोजना चल रही है जिसमें कुछ अनछुए शब्द या परिणाम मिले हैं। जैसे इसके लेड़ी में बहुत अच्छे पोषक तत्व जो मिट्टी को उर्वरकता बढ़ाती है, जैसे जिंक की मात्रा दूसरे जो पाखुर करने वाले जानवर हैं, गोबर जैसे गाय देती है, भैंस देती है, उससे कहीं दुगना है या तिगुना है जिंक की मात्रा। इसी तरह से आयरन की मात्रा भी इसमें उससे बहुत अधिक पाई गई है। तो इस ओर जब हम लोग कदम बढ़ाए तो देखे कि इसमें बहुत सारे जो पौष्टिक जो न्यूट्रिएंट है, जो दूसरे जानवर से अधिक मिलते हैं। तो ये फसल के तरफ अधिक उपजाऊ बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। और ये इसको हम बेहिचक इसको सॉइल का डॉक्टर भी कह सकते हैं, जो ट्रीटमेंट कर सकती है। दूसरी बात, इसका जो लेड़ी जो देखते हैं, ये एक बार में, ये जो लेड़ी है एक बार में करीब करीब 80 से 100 ड्रॉपिंग करते हैं। जो इसको बल्ब जो देख रहे हैं इसका बर्री, ये 80 से 100, और वैसे 24 आवर में 18 बार पैखाना करती है। तो एक बार अगर हम इसको जमा करेंगे तो करीब करीब 1800 नहीं 1500 मिल जाएंगे। और वो एक दिन का लेड़ी अगर एक कट्ठे ज़मीन में फेंक देंगे तो वो उर्वरकता शक्ति उस ज़मीन का बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसको फेंकने में, उसमें डालने में बहुत ही सुगमता से हम इसको कार्य कर सकते हैं। दूसरी ओर हम इसके मिल्क की तरफ भी ध्यान देने जा रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। जब हम उस तरफ पहुँचेंगे तो हो सकता है 1 आध साल समय मिलेगा। तो हमें लग रहा है कि इसमें अनछुए तत्व मिलेंगे। जैसे इसमें कुछ लक्षण कैमल का भी मिलते हैं, ऊँट का भी मिलते हैं। ऊँट का दूध 1000 रुपये किलो बिकते हैं। तो हो सकता है कि इसमें पौष्टिकता उसका मिले। तो ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अभी जो तत्काल में चल रहा है इसका कार्यक्रम, तो ये इसमें है। तो ये अभी थोड़ा जो परिणाम है जो आपके सामने बता दिए। सरकार का सर कुछ योजना चल रहा है, कितना % सब्सिडी मिले उसके बारे में कुछ? हाँ, नहीं, इस पर कोई योजना नहीं है, इस पर योजना नहीं है, लेकिन हाँ रोकथाम के लिए है कि हम रोकथाम कैसे करेंगे। ये वैज्ञानिक पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इसके जैसे इसी का लेड़ी को घोल करके अगर किसान भाई छिड़काव करते हैं, इसको पकड़िए तो थोड़ा छिड़काव करते हैं, तो ये जो वन बकरी है वो 15 दिन तक वो फसल को खाती नहीं है। और इसमें कंपोजिशन ये है कि ये मतलब 250 ग्राम लहसुन और 2 लीटर मट्ठा और नीम का पत्ता 1 किलो या आधा किलो मिला करके उसको 10 से 15 दिन तक एक बर्तन में रखेंगे तो सड़ जाते हैं। और सड़ जाते हैं तो उसमें 1 किलो के आसपास में, 1 लीटर के आसपास में एब्सेस बचते हैं। अगर उसको फसल पर आप छिड़काव करेंगे तो ये भी 15 से 20 दिन तक नीलगाय उसको जो वन बकरी बोलते हैं वो खाती नहीं है। तो ऐसे आप फसल को नुकसान से बचा सकते हैं। ये मारना कोई
मतलब सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही निरीह प्राणी है। देखने में देखिए कितना एकदम सुशील प्राणी है और शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी जानवर है। मारना हम कतई उचित नहीं समझते और भविष्य में हम कह सकते हैं कि आर्थिक मदद कर सकती है। धन्यवाद। तो सर ये आप एक बकरी की तरह इसे पालने के लिए आप मतलब